रामचंद्राय नमः। श्री राम भद्राय नमः। श्री सीताराम नमः। मगन ध्यान रस दंड जुगा पुनि मन बायर की रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने। शंकर जी महाराज ने राम कथा कहने के लिए जो उनके ध्यान में हर वक्त राम जी बसते थे, उनका भजन करते थे, वहां से अपने मन को काट के अलग करा। मगन ध्यान रस, जो रस था और जिस रस में वो मगन रहते थे, और दंड जुग दो घड़ी में पुनि मन बाहर की, वहां से बाहर कर दिया। और जैसे ही मन बाहर करा तो सो क्या हुआ, सोई अंदर से प्रेरणा आ गई। क्या आ गई कि रघुपति चरित महेश तब हर्षित वरने लीन। खुशी हो के भगवान राम के चरित्रों का वर्णन करने लगे महादेव बाबा। और फिर महादेव बाबा ने रामचरित्र वर्णन करने से पहले भगवान राम के प्रति आस्था जगाने के लिए ये जो आगे का प्रसंग आ रहा है इसका कहा। क्यों कि जिस वक्त सती चरित्र में कुंभज ऋषि के आश्रम में गए थे, तब शंकर जी महाराज ने कुंभज ऋषि से भगवान राम की कथा सुनने की कही थी, और कुंभज ऋषि ने उन्हें राम कथा सुनाई, और महादेव जी ने उन्हें भगवान की ऋषि पूछी हर भगत सुहाई, और कई शंभु अधिकारी पाई। और बीच में ये सती मैया आ गई। इन्हें राम कथा सुनी तो नहीं सुनी, लेकिन और नई लीला पनप गई जिससे इन्हें मोह हो गया। तो अब शंकर जी महाराज ने कही कि यदि मैं इन्हें सीधी सीधी राम कथा सुनाने लगूंगा तो फिर कोई, जैसे माँ कुंभज ऋषि को सुनाई थी तो घपला हो गया, ऐसे ही अगर यहाँ भी कर दूं तो फिर कहीं कोई घपला नहीं हो जाए। तो शंकर जी महाराज कहने लगे क्या कि भगवान राम के बारे में झूठे सत्य जाई बिनु जाने, और जिम भुजंग रज बिनु पहचाने। झूठे को सत्य मान दे कोई, जाई बिनु जाने, जिम भुजंग रज बिनु पहचाने। रस्सी को कोई झूठे से सांप मान ले तो उस झूठे से भी माने हुए का निराकरण कैसे होता है। जेई जाने जग जाई राई, और जब उसे पता लगी कि ये भैया सांप नहीं है, जो तो रस्सी है, तो बड़ा आश्चर्य करता है, देखो मैं कैसा जो है मैं पागलपन में फंस गया। जागे जता स्वप्न भ्रम जाई। कैसे कि जब आदमी कोई सोते में स्वप्न देख रहे हो
और फिर जाग जाए। सोते में तो देख रहा था कि उसे जो है नरक में यातनाएं दी जा रही हैं, जैसे ही जाग गया सोई, अरे कहीं नहीं। तो वो बड़ा आश्चर्य करता है कि यार जो नरक की यातनाएं देखने का मुझे कहाँ से कैसे मौका मिला, क्यों मिला, इन सब बातों को जो सोचता है। ऐसी जो सारी क्रियाएं हैं जो एकदम आश्चर्य रूप में हो जाती हैं कि सोते से जग के आदमी को सोते में स्वप्न देखना और जाग के सब कुछ साफ हो जाना, और सांप को रस्सी समझ लेना और फिर पता लग जाना कि ये तो सांप नहीं है, रस्सी है। तो भगवान राम का प्रताप इतना है कि उस प्रताप से ये जो ऊपर बताई हुई क्रियाएं हैं यही क्रिया हो जाती है। ऐसे भगवान राम है, और भगवान राम का भी कौन सा स्वरूप है कि बाल स्वरूप। तो बंदो बाल रूप सोई राम, और सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। अब जैसे कोई भी कथा कही जाती है तो मंगलाचरण करा जाता है कि भगवान के इस बात के लिए उनकी वंदना करी जाती है कि महाराज इस कथा में जो कुछ भी बोला करा जाए वो आपकी कृपा के ही अनुकूल हो, आपकी कृपा के प्रतिकूल कुछ नहीं हो। तो मंगलाचरण करता है, हम भी रोज वंदना करके मंगलाचरण करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि बंदो बाल रूप सोई राम, और सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। ऐसी ऐसी सिद्धियां मिल जाती है, जागे जथा सपन रंग जाई। ऐसी ऐसी सिद्धियां जिसके सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो, जिसके नाम का जप करने से ऐसी ऐसी सिद्धियां मिल जानी है। तो ऐसों को बोले मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। ऐसे जो है राजा दशरथ के आंगन में विचरण करने वाले बाल स्वरूप के भगवान की मैं वंदना करता हूँ, जो अमंगल में भी मंगल पैदा कर देते हैं। ऐसे करके शंकर जी ने भगवान राम की वंदना करके मंगलाचरण करा, और फिर करी प्रणाम रामई त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। अब भगवान राम को प्रणाम करके और उन्होंने बिल्कुल अमृत के भगवान की कथा को अमृत बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं हर्ष सुधा सम गिरा उचारी। ऐसे अमृत के समान सुख देने वाली जो है अपनी वाणी को महादेव जी ने कहा। और फिर सबसे पहले जो है जब कहीं भी कथा होती है तो श्रोता वक्ता को और वक्ता श्रोता को दोनों को एक दूसरे की जो है बड़ाई करते हैं, एक दूसरे को मान देते हैं। वो ऐसा नहीं है कि ये कोई झूठी बातें कही जाती हो, झूठी बातें नहीं, ये मान देना और झूठी तारीफ करना ये अलग अलग बात है। मान देने का मतलब तो ये हो जाता है कि आपने किसी से कही कि महाराज आप तो बहुत ही सुंदर कथा कहते हो, तो इसका मतलब मान देने का ये नहीं है कि महाराज कथा बढ़िया कहते हो तो महाराज हमें कथा सुना दो, ऐसे मान देने का ये होता है। तो मान देने के अर्थ के लिए हर्ष सुधा सम गिरा उचारी, और पार्वती मैया के लिए बड़ी अमृत के समान अच्छी लगने वाली अपनी वाणी को बोले। क्या बोलेगा? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। अरे गिरिराज कुमारी, हाँ वो धन्य हो। धन्य कैसे हो? कि आपके बराबर कोई दूसरों का उपकार करने वाला नहीं है। क्यों? कि आप राम कथा पूछ रहे हो। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, भगवान राम की कथा पूछी आपने कि आप राम कथा सुनाइए। तो राम कथा क्या है? सकल लोक जगत
पावनी गंगा, सारे संसार को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है भगवान राम की कथा। और तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लाई। हे श्रोता जी महाराज, आप भगवान राम के चरणों को प्रेम करने वाले हो और आपने इस जगत के हित के लिए ये प्रश्न हमसे कह रहे हो, जिससे कि हम ये राम कथा को आपको सुनाए और इसके भाईने पूरा जगत राम कथा को सुने और सबका हितो। राम कृपा ते पार्वती, साफ साफ कह दीजिए, राम कथा ते पार्वती, सपने तब मन माई और शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार विचुनाई। मैं जी ऐसा कहता हूँ कि तुम्हें शोक मोह भ्रम कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस कथा को मेरे से पूछ रही हो क्योंकि पिछले जन्म के चरित्र में आपने सब कुछ अच्छी तरह देख के समझ लिया और उसी कथा चरित्र की कृपा से ही शंकर जी महादेव जी से ब्याने के लिए सती को दूसरा शरीर रख के और साधना करनी पड़ी। तब तदपि शंका की नेव सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। आपको शोक मोह भ्रम संदेह तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने काहे को करा? बोले इसलिए करा कि कहत सुनत सब करे तो वही ये राम कथा है ही ऐसी कि इसको सुनने से सबका हित होता है। तो सबका हित हो वो है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसे ही उस साधना के अनुकूल आपने जो है ये प्रश्न किया है। और फिर ये जो कथा है, अब ये कथा जिसने सुनी उसने तो जो फल पाया, और जिसने नहीं सुनी उनकी क्या गति है, अब आप ये और सुन लो। क्योंकि जो नहीं सुनेंगे, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो जीव ये भगवान की कथा को न सुने तो उसके कान जो है वो सांप के बिल के समान है। और नैनन संत दरस नहीं देखा, और इस नेत्र में खाली सिनेमा पिक्चर ही देखता रहे, हाँ, और संतों के दर्शन नहीं करे तो लोचन मोर पंख कर लेखा। उसकी आंखें मोर के पंख की समान, मोर के पंख में बीच में जो गोला सा बना होता है ना, उसकी दक्षिणा आंखों की समान तो होती है, तो वो मोर का पंख है आंखें, यदि संतों का दर्शन नहीं करा। और तेसी रकत तो बड़ी समतूला, और वो सिर काशी फल के समान है, तरबूज काशी फल के समान है। जो ना जे नमत गुरु हरिपद मूला, भगवान के गुरु जी के चरणों में जो सिर न झुकते हो और जो प्रणाम नहीं करते हो, वो जो है काशी फल कद्दू के समान है। जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, और जीवत सब समान ते प्राणी। जिसने अपने हृदय में भगवान की भक्ति को धारण नहीं किया, वो व्यक्ति शव जीते हुए भी शव के समान है। ये जितने कहते हैं, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, और सुने हरि चरित न जो हर्षाति। जो भगवान के चरित्रों को सुन के हर्षित नहीं हो, अब ऐसे लोग तो आजकल तो संसार में है ही, हर्षित नहीं हो। बोले भैया अभी तो सुनने की फुर्सत नहीं है, ऐसी सी बातें आती हैं सुनने में। लेकिन वो ऐसे लोगों की जो है वो बहुत कठोर छाती होती है, उन्हें कल को यही नहीं है कि यदि इस जन्म में इस वक्त में भगवान के चरित्रों को नहीं सुना तो उसका फल क्या होगा और हमें क्या कुछ देखना और भुगतना पड़ेगा। गिरिजा चुनाओ राम के लिए,
लीला। पार्वती जी सुनिए आप कि भगवान की राम की लीला क्या करती है। सुराइत दानोज विमोहनशीला, देवताओं का हित करती है और राक्षस लोग देख देख के भ्रमित हो जाते हैं। तो जो भगवान की भक्ति न करें उनकी गिनती उस विभोग में आ जाती है। विभोग में आके फिर उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। जैसे कि पहले भी एक दिन 2 दिन कथा प्रसंग में आ चुका है। ये पड़ोसी यादव जी महाराज जो है वो कहते हैं कि तुलसीदास ने तो अट्ठपट्ट उल्टी सीधी लिख दी है, सब गलत सलत बातें, इन्हें क्या क्या लिख दिया है। तो ये सुने तो धनुष विमोहनशीला, राक्षसों के लिए जो है मोह पैदा करने वाली। राम कथा सुरधेनु समा सेवत सब सुख खान, सत समाज सुरलोक सबको न सुने ज्ञान। राम कथा की महत्ता को कह रहे हैं शंकर जी महाराज। राम कथा सुरधेनु सम, ये जो है जो कपिला गाय, ये क्या नाम है, देवलोक की गाय क्या बुद्धि हो गई है भाई। कामधेनु गाय जो है सुरधेनु सम सेवत सब सुख। ये राम कथा का यदि आपने सेवन कर लिया तो आपको सब प्रकार के सुख मिल जाएंगे, सारे सुखों की खान है। इसलिए संत लोग और देवलोक को इसको जो है सुनना नहीं चाहता है, सब लोग सुनना चाहते हैं। अब आप भी कथा सुनना चाह रही हो तो आप भी सब लोग और देवलोक के समान हो। तो फिर राम कथा के अब गुण और सुनो। ये तो रहे जो सुनने वालों के और नहीं सुनने वालों के गुण। अब जो सुन रहे हैं उनके गुण और सुन लो महाराज। राम कथा सुंदर कर तारी, हर संशय बियग उड़ावन। ये राम कथा का प्रभाव क्या है। राम कथा सुंदर करतारी, हाथ से बजने वाली ताली है और संचर रूपी पक्षी चिड़िया का उतरना है। तो ऐसे ही जो है यदि आपके जीवन में संशय है तो भगवान राम की कथा को सुनो, क्योंकि राम कथा के चरित्र में वो सभी बातें आती हैं, वो सब चीजें आती हैं जो इस संसार में आके जीव को सब भुगतनी पड़ती है। और उन सब के भुगतने की रास्ता भगवान राम जी ने अपने जीवन में इस अवतार को लेके और सबको सिखाया और दिखाया। तो इसलिए राम कथा सुंदर करतारी, और संशय वियग उड़ावन हारी। राम कथा कली बिटप कोठारी, कलियुग रूपी पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। ओ सादर सुन गिरिराज कुमारी, कैसी कुठारी है कि पेड़ को सुनना है। कलियुग के जितने अवगुण हैं इन सारे अवगुणों को राम कथा बिल्कुल काट देती है। व्यक्तिगत जीवन की बात मैं कहूँ तो मैं बहुत दिन से ये सुनता था कि कथा जीवन में परिवर्तन लाती है। कथा जीवन में, प्रेमभूषण महाराज जी बहुत कहते थे कथा जीवन में परिवर्तन लाती है, कथा जीवन में परिवर्तन लाती है। लेकिन परिवर्तन आएगा क्या, कैसे आएगा, इसका अंदेशा, इसका तरीका बिल्कुल नहीं मालूम था। लेकिन जब से ये कथा शुरू हुई
और कथा शुरू होने के बाद जो कुछ भी परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन से लगा कि महाराज सही कहते हैं कि कथा जीवन में परिवर्तन लाती है। ऐसे ही शंकर जी महाराज भी कह रहे हैं, राम कथा कलि बिटप कुठारी और सादर सुन गिरिराज कुमारी। अब कितने दोष हमने अपने अंदर के खोए हैं, इनकी गिनती तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कुछ खोया है और कथा से कुछ सद्गुण जीवन में आए। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। भगवान राम के नाम अगणित, गुण अगणित, चरित अगणित, सब चीज अगणित है। और जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए, उनके जन्म अगणित है और उनके कर्म अगणित है, सब चीज अगणित है। ऐसे है कि जिनकी कोई गणित करी नहीं जा सकती है। तो जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा की रति गुण नाना। जैसे भगवान राम अनंत है, ऐसे उनकी कथा, उनकी कीर्ति, उनके गुण सभी अनंत। राम अनंत अनंत गुण और अमित कथा विस्तार, और सुनिया चर जिन मानियई, जिनके विमल विचार। ये गोस्वामी जी ने शंकर जी के मुंह से बात कहलवाई थी, लेकिन यहाँ ये प्रसंग में अभी नहीं है। इसके बाद जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा की रति गुण गाना, ये सब चीज अनंत है। और अब शंकर जी महाराज वो मतलब की बात कह रहे हैं कि जो बात पार्वती मैया ने कही, पार्वती मैया ने पूछा था कि महाराज बंदो पद धर धरनी सिरा, विनय करऊं कर जोर, वर्णऊ रघुवर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोड़। श्रुतियों के सिद्धांत का निचोड़ कहना, अपने मन की मत कहना। अभी भले ही कह तो दी, अब महादेव जी को तो भूखे नहीं कि जो उनका अपना तजुर्बा है। हर आदमी के भगवान अनंत है, उनके गुण अनंत है, उनके चरित्र अनंत है। तो अब उस अनंत का कोई अंत खोजना चाहेगा तो क्या मिलेगा? नहीं। तो क्या होगा कि हर आदमी की अपनी अपनी भगवान राम के प्रति व्यक्तिगत जो अनुभूति होगी उसके बारे में बताएगा कि भैया मैं फलाने के यहाँ गया था और मैंने उसका वैभव ऐसा देखा। दूसरा जाएगा, उसने कुछ और वैभव देखा। और हमारा आदमी जाएगा किसी बढ़िया आदमी के यहाँ तो वो देखेगा क्या क्या नई चीज बनाई है इनने। तो ऐसा ही है। तो ऐसे ही शंकर जी महाराज ने ये कह दी कि देवी जदप तदप जथा श्रुति जस मत मोरी, जैसी मेरी बुद्धि है कहियो देख प्रीति यति तोरी। तुम्हारी प्रीति को देख के कहूंगा। वैसे तो मैं अब नहीं कहता, क्योंकि मैं एक बार कह चुका हूँ कि मोरे कहूँ न संसद जाए विपरीत भलाई नहीं। तो ये ऐसे में दुर्घटना हो गई थी, इसलिए दुर्घटना का नंबर नहीं आवे। तो तुम्हारे हृदय में जो प्रीति है मैं उसे देख के वो कहूंगा कि जो मेरी मति में है। आपने कही कि वो जो है शुद्ध सिद्धांत निचोड़ की बात कहना, तो भगवान तो अनंत है। श्रुतियों ने भगवान के गुणों का अनंत वर्णन करा है। अब मैं कौन कौन से वर्णों को आपको सुनाऊं? तो जो मेरे समझ में आता है मैं वो गुण आपको सुनाता हूँ। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत सुखद संत सम्मत। मुझे तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी। संतों की परिभाषा में संत लोग ऐसी भाषा बोलते हैं, लेकिन फिर भी आपके इतने सारे गुणों का तो वर्णन कर दिया। अब जरा एक आधा गुण वाली बात भी तो सुन लो, क्योंकि श्रोता के यदि जरूरत से ज्यादा हम मक्खन लगा दें तो फिर श्रोता क्या करता है, वो ऐसे में समझने लगता है कि हम जो है जने कितने चतुर हैं, हम कितने चतुर हैं। और उसमें हमको अभिमान हो जाए, अभिमान होकर कथा सुनो, अभिमान लेके कथा सुनो तो कथा जाए नहीं जाए, अभिमान महाराज हृदय में घर करके
और कुछ न कुछ उधम करवा देते हैं। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जथा जदपि मोह बस कही भवानी। आपकी एक बात तो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो कौन सी बात है? वो बात क्या है? भैया आपने भगवान के सब गुणों का वर्णन करा, भगवान की सारी विभूति का वर्णन कर दिया, लेकिन एक बात ये पूछी। क्या पूछी आपने? तुम जो कहा राम को वाना, और जे श्रुत गाव धरई मुनि ध्याना। भाई ये राम भी दो तरह के हैं क्या? एक श्रुति गाती है, एक संसार में आकर लीला करते हैं। एक राम जिनका मैं भजन करता हूँ, एक राम जिनका उनके सब भगत भजन करते हैं। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, और है तो वो कोई दूसरे हैं। हालांकि ये आपका मोह ही है। अब मोह भी किसी से कोई बात उगलवाने के लिए भी अपने आप को बेवकूफ बनाना पड़ता है। जब जो है सामने वाला सभी बातों को साफ साफ बताता है कि भैया हलवा कैसे बनेगा, तुमको मुझे तो बहुत हलवा बनाना आता, फिर भी तुम बता दो, तब वो जो है रम भरम कर कर आके बर्फ डाल के काम खत्म कर देगा। लेकिन भैया मुझे तो आता ही नहीं है, जरा तुम बता दो, तो वो बताएगा। तो वो आपको तरीके से बताए। जदपि मोह बस कही भवानी, ये तुम्हारा अपना मोह है कि भगवान राम की कथा के लिए, ये सुनने के लिए कि ये कथा क्या है, अपने आप को लल्लू बना के और कहना तुम जो कहा राम कोई आना, जय श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना। कि राम कितने सारे हैं, लेकिन एक बात अच्छी तरह से अब आप सुन लीजिए देवी। काई सुनहि अस अधम नर, ग्रसेज मोह पिशाच, और पाखंडी हरि पद विमुख, जाने झूठ न सच। जो झूठ सच कुछ जानते ही नहीं है, ऐसे लोग अधम होते हैं और मोहरूपी पिशाच के डसे हुए होते हैं। उन्हें कुछ पता ही नहीं है। वो कहते हैं कि राम कोई और है, वो कोई राम और है। जैसे अभी प्रसंग आया था यादव जी का, कि वो कहते हैं कि उन्होंने तो सब अगलम बगलम लिख दिया। तो ये ऐसी बातें होती हैं कि इन बातों से ये लोग वहाँ कहते हैं। और इन गुणों के साथ में आज की कथा को विश्राम देके हरिनाम कीर्तन ही करेंगे, क्योंकि आज भी अभी 28 मिनट की कथा तो हो गई है। 2-5 मिनट कीर्तन करेंगे तो जो है
हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय, शिवराय धरण की जय, शिरा धारणी की जय, जय जय श्री राधे।